तान्या तुमको मैनेज करना पड़ेगा, अगर मैंने कहीं ना कहीं तो गिरोगी ना, यहीं पे गिर जाओ ज़्यादा अच्छा है। 10 लोगों के साथ मतलब गलत करने से अच्छा है किसी एक के साथ करो, हम तुमको बहुत आगे ले जाएंगे। जब मुझे भूख लगी ना, पेट का सवाल था, भूख लगा था तो आखिर क्या करते, तो पटरी जब देखते हैं कि ट्रेन चलती है तो उसके बीच में थोड़ा गैपिंग होता है, कोई कोई खा करके मतलब फेंक नहीं देता है पर रोटी। भूख लगा था तो मैंने वो चीज़ तक खाया है। 3 दिन तक उसी ठंडी में एक टी शर्ट पे बिताया है। और इतना शर्म की बात है कि हम अपन नहीं कहना चाहेंगे, उस समय हम एक टेप तक नहीं पहने थे अपने शरीर में, एक टी शर्ट था बस। हमने वो दिन देखा है। उस समय ये पत्रकार चाहे ये पब्लिक कहाँ थे जो आज मुझे गाली देते हैं। हाँ, मैंने कंकड़बाग थाने में एफआईआर किए हैं। मैंने कुल मिला के 10 लोगों पे एफआईआर किए हैं। एफआईआर कर दी है कि हाँ, करेंगी? नहीं, एफआईआर मैंने कर दिया है। आवेदन दी है, सनहा दी है कि एफआईआर की है? एफआईआर किया है मैंने। पवन सिंह अगर मर भी जाएंगे ना तो खेसारी लाल जैसा एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, और खेसारी लाल अगर तीसरा भी जन्म ले लेंगे तो पवन सिंह जैसा गायकी नहीं कर पाएंगे। भगवान सब में एक कमी देता है और एक कमी को छीन लेता है। पवन सिंह में गायकी की क्षमता दिए हैं, लेकिन उनके अंदर एक्टिंग की क्षमता नहीं दिए हैं। खेसारी लाल यादव का एक्टिंग ऐसा लगता है ना यार, देख के कोई रो देगा। घरेलू एक्टिंग है उनका। कि में हर के रहते हे हर हुए हो, कैसे हो हसबैंड तुम, तेरी मेरी नहीं जमेगी, लगते हो हाफ मैंड तुम, कि तलाक वाला पेपर ला कर साइन कीजिए, ना तो मर्द वाला पोस्ट से रिजाइन दीजिए। भोजपुरी में हम एक इंटरव्यू लिए थे तूफानी लाल यादव का, जिसके कमेंट बॉक्स लगातार इस बात से भर गया कि एक बार जाके तान्या जी का भी इंटरव्यू लीजिए। और तान्या झा हमारे साथ हैं। तान्या झा शायद अब बिहार में जो लोग भोजपुरी खबरों से ताल्लुकात रखते हैं उनको बताने का ज़रूरत नहीं है कि तान्या झा कौन है और तूफानी लाल से वाद विवाद क्यों हुआ था। तो सबसे पहले तान्या जी, पहली बार एक्सपोज मीडिया में बातचीत हो रही है आपकी, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत करता है एक्सपोज मीडिया आपका। सबको नमस्ते, प्रणाम। एक्सपोज मीडिया से जितना आदमी मुझे देखेंगे सबको पैर छू के मेरा प्रणाम है। अच्छा, हम पहली बार मिल रहे हैं आज। हाँ। इतना भोला भाला बढ़िया सूरत है, इतना बढ़िया दिखती हैं, बवाल इतना काहे मचा के रखती हैं भोजपुरी में? विकास जी, हमारे अच्छे चेहरे के पीछे कुछ ना कुछ खतरनाक कहानियाँ होगी। एकाएक से कोई ऐसा नहीं बन जाता है, और अक्सर बुरे वही लोग बनते हैं जो अच्छा बन के थक गया हो। मैं 4 साल में ना बहुत कुछ मैंने झेला है। मैं अगर बोलूँगी ना तो आप उस कंपनी वाले को खींच के सड़क पर ला के मारिएगा। तो बोल दीजिए। कुछ कंपनी वाले थे जब कुछ नहीं, देखिए तान्या जी, ये कुछ ही जो बात है ना, ये आपको हमेशा उलझा के रखता है और हर मीडिया के सामने आप इसीलिए घिर जाती हैं क्योंकि आप खुल के नाम नहीं लेती हैं। अगर मैं अभी नाम ले लूँगी ना, हाँ? अगर मैं अभी नाम ले लूँगी तो दिक्कत हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मेरी वजह से वो उनका घर परिवार चल जाए फिर तो कहेंगे तान्या, फिर मेरे बारे में 4 को बोलेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ। जानते हैं विकास जी, आप आज हमारी कहानी सुनने आए हैं ना और हमसे बात करने आए हैं ना, तो मुश्किल से मुझे 10 मिनट का समय दीजिएगा। उसके बाद अगर आप तान्या को गलत कहिएगा ना तो आप जैसे कहिएगा ना मैं वैसे सुन लूँगी आपका। ठीक है। एक समय था हमें भोजपुरी सही से नहीं आती थी। बचपन से एक तो फैमिली का मतलब प्यार ना मिलना, ठीक है, पापा के प्यार से दूर रहना, माँ के प्यार से दूर रहना, फिर कुछ दिन बाद इधर नानी मौसी का मर्डर हो गया, इनसे दूर होना। पहले शुरू से सुनिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो मुझे गाने का बहुत शौक था। हम गाते थे। तो गांव से अगर कोई लड़कियां विकास जी कुछ करने के लिए निकलती हैं ना, तो गांव के जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं ना, वो अक्सर घटिया बातें करते हैं और ताना मारते हैं। जब हम 9th क्लास में गए ना तो भागलपुर में मतलब ये होता है कि विक्रमशिला महोत्सव होता है एक हमारे गाँव साइड, तो उस महोत्सव में हम गाना गाने का मुझे बहुत शौक था। तो 9th में मतलब फॉर्म वॉर्म भरे थे। 10th में जाकर के हम ये गाना गाए थे। एक भरत शर्मा व्यास जी का गाना है ना कि जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के। ये गाना गाए, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था विक्रमशिला महोत्सव से। तो मुझे गाने का मतलब नहीं होता कि जुनून, यार इतना अच्छा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मेरे घर में मेरे मतलब पापा ने कहा कि या तो तुम गायकी लाइन चुन लो क्योंकि तुम एक लड़की और ब्राह्मण समाज से हो। मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। 11 बजे रात में हमारे घर से फरक्का ट्रेन आती है, सीधा कह दिया गया गायकी चुनना है कि तुमको ये लाइन, मतलब फैमिली चुनना है कि गायकी। मैंने कहा गायकी, क्योंकि जुनून होता है ना विकास जी। आप भी अगर पत्रकारिता कर रहे होंगे तो आपका जुनून नहीं, यार हम ये कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर लगन और मेहनत से किया जाए ना विकास जी तो अक्सर हासिल हो ही जाता है। आपसे भारी दुनिया में कुछ नहीं है।
ठीक है। हमको 10-11 बजे रात में निकाल दिया गया, गए स्टेशन जा कर के बैठ गए। इस मात्र विकास जी उस समय मेरे पॉकेट में 70 रुपया था। हम ट्यूशन पढ़ के कंप्यूटर का आए थे शाम को 7 बजे। 7 बजे से पापा के डर से बाहर बाहर रहने लगे। पापा 9 बजे आए, मामा उमा आए, बहुत लोगों ने बजा बेल्ट से बहुत मारे। देखिए ये उंगली चला गया था मेरा, बहुत मारे, हम बहुत मार खाए, फिर सुन सुन के बर्दाश्त करके रह गए। लेकिन नहीं होता है कि सीधा हमको बुलाया गया, मामा लोग बचाए, नानी उनी बचाई। लेकिन होता है ना कि दामाद के सामने सास का कितना देर चलेगा आखिर। तो उसके बाद जब पापा बोले ना कि सीधा चुपचाप निकल जाओ, और अगर कोई रोक दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, तो कोई चाह के भी मुझे घर पे नहीं रोक पाया। और वहाँ से निकली, पटना आई। पटना में मुझे लगा कि अच्छे अच्छे लोग होते होंगे इस लाइन में। हम आए यहाँ पे, हम एक जगह आए तो मुझे कहा गया, ले जाया गया। एक राहुल पांडे नाम के बहुत अच्छे राइटर हैं, सांवरिया में गाना गाते थे। मेरे भैया से उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। तो मतलब भैया लड़के लड़के में क्या बात होता है मैं कैसे जान सकती हूँ। मुझे लाया गया, मैं गई, बैठी, बात हुआ, दिन भर बैठे बैठे। शाम को हमसे कहा जाता है, सब कोई बोला तुम अपने भाई को तान्या बाहर भेज दो। भेज दिए विकास जी। हमको कहा जाता है कि तुम जब तक तुम मतलब मेरे लिए कुछ नहीं करोगी तो कोई तुम्हारे लिए क्यों कुछ करेगा। तान्या तुमको मैनेज करना पड़ेगा, अगर मैंने कहीं ना कहीं तो गिरोगी ना, यहीं पे गिर जाओ, ज़्यादा अच्छा है। 10 लोगों के साथ मतलब गलत करने से अच्छा है किसी एक के साथ करो, हम तुमको बहुत आगे ले जाएंगे। तुमको मैनेज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे पीछे क्यों पैसा खर्च करेगा, कौन लगती हो तुम किसी की। तो विकास जी मैं उस समय ऐसी उम्र की थी ना कि मुझे माइनेज और कंप्रोमाइज़ का मतलब नहीं पता था कि माइनेज आखिर कहते किसको हैं। तो मतलब हम ना ये बात डरते डरते मतलब हम राहुल भैया से बोले। राहुल भैया हमको तुरंत वहाँ से बोले कि ना ये सब ठीक नहीं है। ठीक, फिर मुझे टॉर्चर किया जाने लगा। मतलब वहाँ पे रहने के लिए मेरे भैया हमको छोड़ दिए। पहले वो लोग का बहुत अच्छा व्यवहार था, ठीक है, कि तान्या को हम रखेंगे, अपना बेटी जैसा रखेंगे, ई वो मतलब होता है ना कि स्वभाव से गम जाना। विकास जी जहाँ पैर रख दीजिएगा ना वहाँ का माहौल 2 मिनट में आप गम जाइएगा, फिर यहाँ का माहौल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से जब हमको लगा ना कि नहीं यार ये सब ठीक नहीं है, हम यहाँ से सीधा निकल गए। मतलब गरीब रथ आती है पटना में, हम यहाँ से निकल गए। 3:30 बज रहा था स्टेशन, और यही गोलंबर के बगलवा में है, क्या बोलते हैं स्टेशन के बगलवा में गोलंबर नहीं, गोल जैसा जीपीओ, उसके बगल से रास्ता जाता है, वहीं पे हम वहाँ से सीधा निकल गए स्टेशन गए। यही ठंडी का समय था, इससे तगड़ा ठंडा था। छठ के समय का हम बात बता रहे हैं, बहुत तगड़ा ठंडा था, बहुत तगड़ा ठंडा। एक 150 रुपये का टी शर्ट पहने थे विकास जी, और 350 या 250 रुपये का जीन्स होगा, और मेरे पास एक फटा हुआ चप्पल था मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास उस जब घर से आए थे तो 70 रुपये थे, लेकिन जब मैं दिल्ली से जा रही थी ना तो मेरे पास 30 रुपये थे, ठीक है। उस समय मुझे इन लोगों ने सबने दबाने का कोशिश किया था, मैनेज और कंप्रोमाइज़ कह करके मुझे लोगों ने, मतलब नहीं कहा जाता कि एक लड़की अगर उठ रही है तो उसको दबा दिया जाए, ठीक। हम यहाँ से गए दिल्ली में मेरा मतलब नहीं कहा था कि यहाँ सब कोई था नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं, भूखे थे। 30 रुपये में टॉयलेट के गेट पे बैठे थे, गरीब रथ से मुझे उतार दिया गया था। टॉयलेट के गेट पे बैठ करके हम यहाँ से दिल्ली गए। 30 रुपये थे, जिसमें मैंने 10 रुपये के पानी पिए थे। मुझे एकदम बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें याद है। मैं सब चीज़ों को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ। लाइफ में मैं कहीं भी चली जाऊँ तो ये चीज़ नहीं भूलूंगी। 10 रुपये का पानी पिए थे विकास जी, 20 रुपये मेरे पास थे, और उस 20 रुपये में भूख लगा था तो 20 रुपये में उस समय 3 समोसा मिलता था चटनी के साथ। हम 20 रुपये का खाना खाए थे। उसके बाद मतलब स्टील वाला नहीं होता है जहाँ पे बैठते हैं आदमी लोग को, बैठने का सीट दिया जाता है। दिल्ली में हम जा करके मतलब उसी पे मतलब पैर वैर मोड़ करके सो गए थे। मेरे ऊपर बहुत सारे आदमी लगे थे, मुझे बेचने तक का प्लान बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जब मुझे भूख लगी ना, पेट का सवाल था, भूख लगा था तो आखिर क्या करते, तो पटरी जब देखते हैं कि ट्रेन चलती है तो उसके बीच में थोड़ा गैपिंग होता है, कोई खा करके मतलब फेंक नहीं देता है पर रोटी। भूख लगा था तो मैंने वो चीज़ तक खाया है। 3 दिन तक उसी ठंडी में एक टी शर्ट पे बिताया है। और इतना शर्म की बात है कि हम अपन नहीं कहना चाहेंगे, उस समय हम एक टेप तक नहीं पहने थे अपने शरीर में, एक टी शर्ट था बस। हमने वो दिन देखा है। उस समय ये पत्रकार चाहे ये पब्लिक कहाँ थे जो आज मुझे गाली देते हैं। आज मैं चाहे मैं भी चाहती ना विकास जी तो मैनेज और कंप्रोमाइज़ करके मैं आगे बढ़ सकती थी। जो आज लड़कियां कर रही है, आज लड़कियां का एक भी यूट्यूब पे गाना नहीं है और उसके पास 15,000 का फ्लैट है और 50,000 का आईफोन है, आखिर कहाँ से? उसकी माँ गांव में गोबर ठोकती है, आखिर कहाँ से? कुछ लड़कियों के मुंह से तो मैंने ये भी सुना है, करे यार बॉयफ्रेंड के साथ गलत करते हैं, कुछ नहीं होता है, कंपनी वाले के साथ करेंगे तो वो काम दे देंगे। मैं गलत नहीं बोलूँगी किसी को, लेकिन मैं उस वहाँ से उठी हूँ ना यार विकास जी, जहाँ से अगर आप सुन लेंगे ना तो आप कहेंगे अरे यार ऐसा तो ताने आप अपना घर जाती ना, घर में जा कर के खाना बना के खिलाते ना विकास जी,
आज कोई अच्छा जॉब का तैयारी कर रहे होते, अच्छे घर में शादी ब्याह लगा होता, पापा अपना माथे का भार टालते। मेरे और मेरे पापा में आज तक नहीं बनता है, आपको पता है। वो घर में रहते हैं तो हम घर से बाहर रहते हैं। एक मामा का सपोर्ट है और मेरी नानी का सपोर्ट था, जो कि 6 महीना पहले उनका मर्डर हो गया, नानी और मौसी दोनों का। मतलब नहीं कहा जाए, पूरी तरीक़े से हम अनाथ हो चुके हैं। मम्मी के बाद नानी और मासी थी, नानी मौसी भी नहीं रही। जो लोग आज मुझे गाली देते हैं, जो लोग मुझे आज उल्टा सीधा कहते हैं, जो लोग मेरे साथ आज गेम खेलते हैं, चाल खेलते हैं, क्या फ़ायदा यार। मैं जानना चाहूँगी आखिर क्या फ़ायदा। एक लड़की को गिराने के लिए 50 भड़वे खड़े हुए हो। तुम लोगों में मर्दानगी है जी? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर तुम लोगों में इतनी कैपेसिटी होती ना, तो तुम लोग अच्छे चीज़ से सपोर्ट करते मुझे। और कुछ लड़कियों से हम कहना चाहेंगे, बाबू तुम लोग गलत तो कर लेती हो, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता होता है ना कि वो इंसान जाके 5 के सामने तुमको जलील करता है, तुमको बेइज्जत करता है। अरे वो मारा, वो तो हमारे साथ सोई थी, ये कहता है वो, तुमको नहीं पता है। तुम अगर आज मैनेज कर लोगी ना बाबू, तुमको मैनेज करने से कोई सुर नहीं दे सकता। गायकी गाने के लिए 5 चीज़ की जरूरत होती है: सुर, लय, ताल, भाव, उच्चारण। हम बाबू, हमको रिकॉर्डिंग मिक्सिंग आता है। हम तुमको तुम अगर बेताली भी होगी ना, हम तुमको गवा देंगे। लेकिन बाबू मैं क्या, दुनिया का कोई ताकत तुमको सुर नहीं दे सकता, जो कि गायकी में एक बहुत वैल्यू रखता है। तुमको लय नहीं दे सकता, तुमको भाव नहीं दे सकता। अगर भाव और सुर देता है विकास जी, तो मैं मैनेज करने के लिए आज ऑन कैमरा कहती हूँ ना, एक्सपोज मीडिया से, कि मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। बाकायदा तुम मुझे सुर दो, बाकायदा तुम मुझे भाव दो, बाकायदा तुम मुझे लयकारी दो। अरे जलील करना तो लड़कियों को जानते हो, ठंडी होगी वो आवारा होगी। लड़कियों के लिए 2 ही 3 नाम बना है, आवारा, बैस्या। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्यों नहीं जानने का कोशिश करते हो तुम लोग, कि आखिर वो ऐसा है तो क्यों है। खुशबू जी ने कुछ दिन पहले एक बात कहा था कि जिस लड़की के अंदर शर्म हया खत्म हो जाती है ना, वो अक्सर तान्या झा जैसी बन जाती है। सही बात है, हम अंदर से इतने कठोर हो चुके हैं ना, मुझे आज लोग गाली भी दे, मार भी दे ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने कहा कि रेप करके मार देंगे, ये कर देंगे। बाबू विकास जी, जितना दिन मुझे भगवान ने धरती पे भेजा है ना, उतना दिन ही हम रहेंगे। आप मुझे अगर मारना भी चाहे ना, हम नहीं मर पाएंगे। अगर मैं बच गई तो उसके बाद आपका क्या होगा। जिसने आपकी किस्मत लिखी है उसने मेरी भी किस्मत लिखी है, इसलिए कभी अपने आप पे घमंड और गुरूर मत कीजिएगा। और तूफानी लाल यादव, इतना घटिया करते हुए एक बार शर्म जरूर आना चाहिए था। जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है, तान्या बस हम ही नहीं है, मैं मानती हूँ इस लाइन में बस तान्या मैं हूँ। किसी की भतीजी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, और तूफानी हो सकता है तुम्हारे ही खानदान में किसी का नाम तान्या हो, तब तुम क्या करोगे। ज़रा मैं तुमसे ये भी जानना चाहूँगी, एक लड़की को दबाने के लिए तुमने इतना घटिया तरीका अपनाया। अरे थू, तुम लोग मर्द नहीं रे, मर्द नहीं हो तुम लोग, मुझे नहीं लगता है। आखिर मैं कैमरे पे ऐसी क्यों हूँ? आखिर लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो हमसे मिल के जा रहे हैं वो मुझे कभी गलत नहीं बोल सकते, ये मैं जानती हूँ। अगर एक लड़की इतना कुछ कर करके आगे बढ़ी है, तो भाई उसे आगे बढ़ाने का कोशिश करो, ना कि तुम उसे गिरा करके नीचे करो। और मैंने तुम लोगों को देख करके एक ही बात अक्सर सीखा है ना विकास जी, जो आपकी लोग बराबरी नहीं कर सकते ना, वो बदनामी करने लगते हैं, क्योंकि उसे रास नहीं आता है ना कि आप आगे बढ़ रही हैं। और मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी विकास जी, कुछ नहीं। हाँ, मानती हूँ मैंने अश्लील गाया है, क्योंकि उसके पहले भी मैंने अच्छे गाने गाए थे जो नहीं चले थे। कंपनी वाला जानते हैं, सीधा कहता है तान्या ये नहीं चल रहा है। कोई भी मेरे ऊपर पैसा लगा रहा है तो उसको, विकास जी अगर आप 2 रुपया लगा रहे हो तो आपको उससे 3 रुपया इनकम होना चाहिए। कोई फोकट में आपके पीछे पैसा नहीं लगाएगा। अगर कोई कंपनी मेरे पीछे 5,000 लगा रही हो, उसको उससे 8,000 फायदा ना हुआ, क्यों गवाएगा वो हमसे जी? क्यों, किस खुशी में गवाएगा? बस मैंने इसलिए आवाज़ उठाया था, ये कुछ जो लड़कियां जो मेरे साथ हुआ ना, वो लड़कियों के साथ ना हो। लड़की लोग को ये महसूस हो, बाबू तुम लाख गलत कर लोगी ना, गलत का दुनिया ज़्यादा दिन नहीं होता है। गलत अगर तुम कर लोगी, तुम 1 महीना मार्केट में चल जाओगी बाबू, 2 महीना चल जाओगी। जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी भोजपुरी को सौंप दी है, आग में झोंक दिया है अपने आप को, तो कौन बेचैनी भैया, आराम से गाएंगे। जब पूरी जिंदगी क्या, कल्पना दीदी अभी नहीं गाती हैं, और इंदु सोनाली दीदी अभी नहीं गाती हैं, वो लोग नहीं गाती हैं, गाती हैं वो लोग, मेहनत की हैं, उन लोगों के पास वो चीज़ है। मैं भी 5 साल बाद मेहनत करूंगी, मेरे पास भी होगा, लेकिन बाकायदे मेहनत के दम पे। ये जो कहिएगा भैया जी भैया हमसे गवा लीजिए, ये नहीं होगा। क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे आज कहा था कि तान्या तुम्हारे पीछे पैसा क्यों लगाए, तुम कौन लगती हो हमारी। सोचिए उस समय एक लड़की पे क्या बीता होगा। खाने का नहीं था मेरे पास यार, उस रेलवे के पटरी में लोग टॉयलेट करता होगा कि क्या करता होगा, नहीं कि वहाँ का उठा करके हम खाना खाए हैं। हम अपना दिन भूल जाएं,
हम इतने बड़े ई हुए हैं। आज हमको दबाने के लिए बबुआ विकास तो तूफानी तो फलना तो ढिमका खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो आकर के सुर लगा दे मेरे सामने। हम सर्टिफिकेट देने के लिए पैदा हुए हैं विकास जी, किसी को हम सर्टिफिकेट दें? जब अंजू देवी चाहे प्रीतम झा मुझे पैदा कर रहे थे तो सर्टिफिकेट कि तान्या झा को हम पैदा कर रहे हैं भैया, तुम लोग इन लोगों का देखते चलना ही, क्या गाएगी क्या करेगी। नहीं यार, अगर मैं कुछ गलत करी तो मुझे बताओ कि तान्या बाबू ये गलत हुआ, प्यार से समझाओ। इस दुनिया में विकास जी प्यार से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जरूरी नहीं अगर मैं आपको कहूँगी विकास जी तो आप हमको सिंपल सी बात है तान्या जी ही कहिएगा। मैं आपको अगर विकासवा कहूँगी तो आप हमको तन्यावा कहिएगा। तो इज्जत दीजिएगा तब ना इज्जत पाइएगा विकास जी। आप हमसे एक बार कह दिए तान्या गलत है बाबू, अच्छा नहीं लगता है, अगर माँ कसम दोबारा अगर आपको वो चीज़ दिख जाता है आप हमको कहिए। आप हेयर होके कहिएगा तो हमको हेयर बनना पड़ेगा ना यार। सीधी गाय को भी विकास जी अगर 10 बार उंगली किया जाए तो एक बार उठा के पटक ही देती है वो। इन लोगों ने मुझे मजबूर किया था गाली देने के लिए, मैंने गाली नहीं दिया था। अगर सपोज दैट आपकी माँ ना और आपकी माँ को रंडी और आवारा और रंडी की औलाद वैसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे? माँ के लिए तो साला पूरी दुनिया माँ जान से मार देती, लोग फांसी पर लटक जाता है। हमने तो गाली ही दिया है विकास जी। ठीक, और कुछ बोलना है? नहीं। 10 मिनट का हमसे समय मांगी थी तान्या जी कि पहले आप 10 मिनट मेरा बात सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आपसे या फिर आप हमसे जो सवाल कीजिएगा हम देंगे। 2-3 सवाल का जवाब हमको ये बातों बातों में ही दे दी और जो सवाल होगा वो हम आगे कर लेंगे। लेकिन 2 दिन से हम फ़ोन कर रहे थे कि तान्या जी आपसे ज़रा 10 मिनट टाइम चाहिए। जानते हैं क्यों? हम भी 10 ही मिनट का टाइम मांग रहे थे इनसे। क्यों मांग रहे थे? क्योंकि हम तूफानी लाल के पास गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत गंदा गाना गाया था, वो वाला गाना आप लोग को याद होगा। हम यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक ही तान्या लड़की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक और लड़की है जिनका नाम खुशबू है। कैमरा उठा के दिखा दीजिए एक बार मिराज की कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड से ही ताल्लुकात रखते हैं, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से, कोई मीडिया फील्ड से। और यहाँ पे 2-3 लड़की के सामने इंटरव्यू चल रहा है तो हम अपशब्द नहीं बोलेंगे। और हम ये पूछने इनसे आए थे कि आखिर आप तमाम कलाकारों को गाली क्यों देते हैं? ये मेरा पहला सवाल होता अगर ये हमको 10 मिनट का मौका देती पहले पूछने का। लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप मुझे 10 मिनट का टाइम दे दीजिए। तो मेरा पहला सवाल यही था जो मुझे बोला गया था कि तान्या जो लड़की है वो मन बढ़ा ली है। तो मन क्यों बढ़ा ली है? तो लाइव आकर कभी पवन सिंह को गाली दे देती है, कभी खेसारी लाल यादव जी को गाली दे देती है, कभी काजल रघवानी को या फिर पता नहीं एक एक्ट्रेस है बड़ी लेवल पे उनको बोल देती हैं कि वो ढोंढी में उंगली डलवाती हैं। तो ये अपने लाइफ में आकर लोगों से बातचीत करती हैं और लोगों पे सवाल उठा देती हैं। अब मेरा सवाल इनसे कि तान्या जी जब आप लाइव में आकर या किसी भी तरह से किसी बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, चाहे पवन सिंह, चाहे खेसारी लाल, चाहे तूफानी लाल यादव के ऊपर आरोप लगाती हैं या कुछ बोल देती हैं, वो लोग आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं? सबसे पहली बात विकास जी कि मैंने अगर बोला है तो ये किस मुद्दे पे बोला है आपको ये पता होना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान मुझे समझ में आया था कि खेसारी लाल जी किसी गाने को चुरा करके गाए थे कि दढ़िया बढ़िया लगेला। एक छोटे से सिंगर का गाना था, उसी में मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था जो एक आप आदरणीय पत्रकार हैं, मैं आपके सामने नहीं कहना सही समझूंगी, बस मुझसे वही बात मेरे मुंह से निकल गया था विकास जी। और मैंने लाइव में आकर के मैंने किसी को ही नहीं कहा। हाँ, तूफानी को मैंने गाली दिया है, ये मैं मानती हूँ और मानूंगी। तावाही न्यूज़ पे अगर मैंने बोला है तो उस समय शायद या तो मुझसे बुलवाया गया होगा, ये एकदम ओपन करती हूँ, या तो हमसे बुलवाया, और नहीं भी तो इसका भी प्रूफ हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। या तो अगर हमसे बुलवाया गया होगा, नहीं तो हमको या तो फिर वहाँ से किसी ने फोर्स किया होगा। क्योंकि तान्या अगर एक लड़की है, काजल राघवानी के हम बहुत बड़े फ़ैन थे। गायकी में मानिए तो हम पवन सिंह के फ़ैन हैं, एक्टिंग में मानिए तो हम खेसारी लाल के फ़ैन हैं, हम सबके फ़ैन हैं, ठीक है। लेकिन विकास जी कोई पर्सनली लाइफ में कुछ भी हो मुझे मैटर नहीं करता। मैं ना पवन सिंह को गाली देती हूँ ना खेसारी भैया को गाली देती हूँ, क्योंकि पवन सिंह अगर मर भी जाएंगे ना तो खेसारी लाल जैसा एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, और खेसारी लाल अगर तीसरा भी जन्म ले लेंगे तो पवन सिंह जैसा गायकी नहीं कर पाएंगे। भगवान सब में एक कमी देता है और एक कमी को छीन लेता है। पवन सिंह में गायकी की क्षमता दिए हैं, लेकिन उनके अंदर एक्टिंग की क्षमता नहीं दिए हैं। खेसारी लाल यादव का एक्टिंग ऐसा लगता है ना यार, देख के कोई रो देगा, घरेलू एक्टिंग है उनका, मैं मानती हूँ उनको भी। कई लोगों को ये लग रहा था कि विकास राज आखिर अपना बेवाक पत्रकारिता छोड़ के ये अश्लीलता की ओर कैसे घूम गया। तो मुझे बुरा यहाँ पे ये लगा कि किसी पर्सनल लड़की को टारगेट करके अगर आप किसी को जवाब देना चाहते हैं, मतलब तूफानी लाल यादव को अगर तान्या से दुश्मनी थी तो प्राइवेसी मूड होता है,
अगर आप यूट्यूब पे वीडियो लाए थे, आप तानिया को पर्सनल लिंक भेज देते, इनको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देते गाना बना के, वीडियो बना के। अगर आप सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सबके पास जाती है। समाज के लिए और आपने ही वो गाना गाया है, तूफानी नहीं गाना गाया, फिर भी हम वो गाने का यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, पटक के डैश 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 वाला जो गाना है। जरा इस गाने के बारे में बताइए कि अगर आप तूफानी से इतना नफरत करती हैं, अगर तूफानी लाल आपके इतने ज़्यादा दुश्मन हैं कि आप एक दूसरे के प्रति लाइव में आके गाली देती हैं, फिर आप उनके साथ गाना कैसे गाली? इसके पीछे का क्या रहस्य है? क्या ये मिली भगत नहीं है तानिया जी, या इसके पीछे का और कोई खेल है जो आप कैमरे के सामने रखना चाहेंगे? नहीं विकास जी, देखिए जब हमारे पास एक दिन में कम से कम मैं 10 से 12 गाना गाती हूँ। 10 गाने में मुझे ये नहीं पता होता था विकास जी, पहले मेरे मैनेजर नहीं थे और उस समय मेरे मैनेजर घर गए हुए थे कुछ कारणवश। तो जानते हैं जब मेरा गाना आता है ना तो मेरे मैनेजर से होके गुजरता था, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के लिए मेरा मैनेजर घर गया था। जैसे एक चीज़ के लिए सेंसर होता है ना, वैसे मैंने अपना मैनेजर को एक सेंसर बना दिया है कि अगर कोई भी गाना अगर तुमसे पास होके मेरे पास आ रहा है, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है भाई 50 कंपनियों को मुझे देखना है, अगर तुमसे होके मेरे पास गाना गुजर रहा है तो उस गाने का मतलब अगर मुझसे मीडिया पूछती है मैं तुमसे जवाब मांगूंगी आखिर तुमने जो ये पास किया क्यों किया। सिंपल सी बात है। जानते हैं जब मेरे पास ये गाना आया था तो एक कृष्णा कृषि नाम के राइटर हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे, 4 साल की हमारी, जब हम दिल्ली गए थे ना विकास जी, तब से हमारी उनकी दोस्ती थी। जैसे हमारी आपकी दोस्ती है, क्या तान्या जी मेरा काम नहीं होगा महाराज, खाली दूसरे का काम होगा, अपना का काम नहीं होगा। तो जैसे हमने कहा अरे यार आप तो अपने हैं, आपसे क्या। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। तो कब आए, हम बोले ठीक है आइए ना कल। अपना शेड्यूल को रोक करके मैंने उनका गाना गा करके दिया। एक मेट्रोन म्यूजिक है, उनका मैंने 2 गाना नहीं दिया है, लेकिन वो गाना मैंने गाया। लेकिन मेरा लाइन उसमें इतना अच्छा था ना विकास जी कि मुझे नहीं लगा था कि वो गाना इतना घटिया हो सकता है। अच्छा, जब आप लोग डेब्यू गाती हैं तो अलग अलग जगह पे गाना गाती हैं या पता नहीं होता है कि आगे क्या गाना गाया जाएगा, ऐसा होता है? नहीं, जैसे हम लोग के पास देखिए, हम लोग के पास डुएट आता है गाने के लिए, ठीक है, मेरे पास डुएट हम लोग के पास आता है कि तानिया जी हमको डुएट गवाना है, मतलब मेरा डुएट गाना है, तो हम बोलते हैं ठीक है ओके तानिया जी मेरा सॉन्ग कैसा लगा, ठीक है। देखिए जैसे ये मुझे गाना गाने के लिए भेजे हैं ना, कहाँ गए, मुझे गाना गाने के लिए आया है कब, देखिए गाना गाने के लिए कब आया है, संडे को आया है। आज मैंने इनको अपना वोकल भेजा है, देखिए ठीक है, गया है ना वेव वोकल। ये गाना तो मेरा खैर शेयर हुआ है, 1 वोकल 2 वोकल 4 है ना, एक म्यूजिक होगा, एक उनका डम्मी होगा, एक म्यूजिक। घुमा के दिखा दीजिए, ये देखिए ऐसे गाना आता है, ऐसे गाना हम लोग के पास आता है, ठीक है। पैसा किस पे भेजा है, देखिए वो कहीं और है, पैसा भेजा है। देखिए आज मैंने इनको गाना भेजा है, ये गया ना वेव फाइल, एक हो गया, सॉरी एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया होगा। इसमें से एक डम्मी होगा, एक म्यूजिक होगा, एक डम्मी होगा, एक म्यूजिक होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग के पास ऐसे गाना आता है। जब लिखा हुआ आता है तो इसमें दूसरा हिस्सा लिखा हुआ रहता है कि नहीं, कि जो लड़का रहेगा वो ये वाला ये ना भेज दिया, कोई ना भेज दिया ऐसे। जैसे देखिए अगर वो भेजा है, वो तूफानी लाल जो आपके साथ गाना गाया वो नहीं भेजा नहीं। था। कुछ है ना ना, अब इसके बाद आएगा उसका म्यूजिक, कुछ है आपको लग रहा है, उसके बाद कुछ है, वर्डिंग तो होगा यहाँ, बीट आपको खाली जा रहा है तो वर्डिंग होगा। हम लोग के पास ऐसे गाना आता है। अच्छा, तो आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ कहने का मतलब? हाँ, जैसे अंतरा सिंह के साथ हुआ था ना, सेम इसने यही दोहराया। किसके साथ हुआ था वो अभी एग्जांपल मत दीजिए, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ इस गाने में? हाँ। आपने कोई ठोस कदम उठाया कि आइंदा से तान्या के पास अगर कोई गाना गवाने आए तो तान्या ना फंस जाए? हाँ, मैंने कंकड़बाग थाने में FIR किए हैं, मैंने कुल मिला के 10 लोगों पे FIR किए हैं। FIR कर दी है कि करेंगी? नहीं, FIR मैंने कर दिया है। आवेदन दी है, सनहा दी है कि FIR की है? FIR किया है मैंने, मुझे 72 घंटे का समय दिया क्योंकि हर एक चीज में जांच पड़ताल होता है। आज हमारा हो गया 4 दिन। ये क्या मजबूरी रही कि आप सही ट्रैक से हटके आप विवादों की ओर बढ़ चली, आप अश्लीलता की ओर बढ़ चली? क्या आपको नहीं लगता कि आप जो एग्जाम्पल अभी दे रही हैं, आप लड़कियों के लिए बहुत सारी अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन दर्शक आपको इसमें बोलेंगे कि ज्ञान इतना अच्छा दे रही है तो खुद क्यों नहीं करती है? आप खुद क्यों नहीं अश्लीलता को खत्म करने के लिए बढ़िया गाना को सुनती हैं? इसके पीछे का क्या वजह है, मतलब गाती हैं? मैं अच्छा भी गाना गाती हूँ विकास जी। और रही बात जो अश्लील गा करके फॉर्चूनर पे चढ़ गया है, अब क्या चाहते हैं वो साफा सुथरा गा के साइकिल पर चढ़ जाए? क्यों पवन सिंह अश्लील नहीं गाए हैं? क्यों खेसारी लाल यादव अश्लील नहीं गाए? गाया सबने है विकास जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों को मैं आसानी से मिल जाती हूं, इसलिए ये लोग मुझे दबोच लेते हैं। अगर इन लोगों को इतना ही दिक्कत है तो मेरे गाने का बायकाट करो, रिपोर्ट मारना तो सिंपल सी बात है, सबको आता होगा। मेरा गाना अगर दिख रहा है विकास जी की थंबल गलत है, टाइटल गलत है, मारो उस पर दम भर रिपोर्ट। अगर 100 रिपोर्ट में गाना का रिव्यू ना गिर गया
तो फिर मेरा नाम बदल देना भैया। कंपनी वाला अगर मेरे पे 5,000 लगा रहा है तो उसको अगर उससे 8,000 इनकम ना होगा वो क्यों लगाएगा? कौन लगता है मेरा? वो फैमिली मेम्बर है। अरे आजकल फैमिलियों मेम्बर 10 रुपया नहीं खर्चा करता है। वो फैमिली अगर मेरा अपना होता ना तो साला जब दिल्ली में मर रहे थे तो 10,000 रुपया भेज देता कि बेटा जाओ कहीं खा लो, चाहे बढ़िया कपड़ा ले लो ठंडा का। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और कंपनी वाला अगर गवा रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी पब्लिक से, भैया अच्छे गाने को सुनिएगा ना तो कलाकार के मन में आएगा साला हम गंदा गा रहे हैं। नहीं, जब गंदा नहीं बज रहा है, जब हम अच्छा गा सकते हैं तो फिर गंदा से मतलब ही नहीं बनता है। और अक्सर वही लोग मुझे गाली देते हैं जो कि गाना जा कर के कुदाल चलाते हुए सुनते हैं, ट्रैक्टर चलाते हुए सुनते हैं। अरे छोड़िए ना, सरस्वती पूजा में आपने देख ही लिया, माता रानी तो साल भर में एक बार आती है, उनको तो खुश कर देते कम से कम, क्योंकि वो विद्या की देवी मानी जाती हैं। सिंपल सी बात है विकास जी, ये लोग अगर सुन रहे हैं यूट्यूब, विकास जी एक दुकान है यहाँ पे, जैसे विधा होता है ना हर एक चीज़ का, वैसे यूट्यूब पे भी एक मतलब नहीं कहते, बहुत सारा चीज़ मिलता है। एक मॉल है जहाँ पे अलग अलग सैड सॉन्ग हो गया, भक्ति सॉन्ग हो गया, जागरण हो गया, देवी जागरण हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया। अब सिंपल सी बात है कि आप सर्च जो कीजिएगा वही सुन सकते हैं। अश्लीलता आपके शरीर में लटकने तो नहीं जा रही है। गाना ऐसा सुनिए कि सुन करके माइंड फ्रेश। मतलब अगर कल के डेट में तान्या के अच्छे गानों को लोग सुनना शुरू कर दे तो तान्या अपने आप गाना बंद कर देगी, यही मैंने ना? एक बहुत अच्छा भी आज भी गाना गाया है, उसका व्यू 2500 के आसपास होगा। और मैं थोड़ा सा उल्टा गा दूं तो कसम कहती हूँ विकास जी, मैं एक दिन में 2 लाख लेके बैठ। अच्छा वाला गाना ज्यादा वायरल होता है कि खराब वाला? खराब वाला। खराब वाला मजबूर करता है वो गाना। हाँ ये तो है, उसकी वजह से कंपनी वाले टॉर्चर करते हैं खराब गाने के लिए, कसम से विकास जी। यार हम आज कंफ्यूज हो गए, और शायद इसलिए क्योंकि हम जिस तान्या से बात करने आए थे वो तान्या हमको मिली नहीं। हम उस तान्या से बात करने आए थे जो सबको गाली दे देती हैं, हम उस तान्या से बात करने आए थे जो मेरे कैमरे के सामने हो सकता है कि 2-4 को गाली हमको दे देती हैं और बोल देती हैं आप भी ऐसा पत्रकार हैं। पर ये तान्या तो उल्टा निकल गई, ये रोने लगी। ये रोने के बाद वो कहानी सुना दी जो शायद हम इनके मुंह से आज तक नहीं सुने। किसी और मीडिया में इंटरव्यू देने के दौरान ये कहीं होंगी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इनको सुनते नहीं हैं। कई लोग चाह रहे थे ना हम इंटरव्यू ले जाके तान्या से बातचीत करें, हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग बोले तो हम कर लिए। तो इनसे मिलिए, पर्सनली आके देखिए, बातचीत कीजिए, तब पता चलेगा कि तान्या क्या है। लेकिन जिस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ है, ऑन कैमरा आकर रो कर अपना दर्द बता रही है, हम उसके और दर्द को खुरेदना नहीं चाहते हैं, हम उससे दर्दों का सबूत नहीं मांग सकते हैं। बाकी सबूत इस बात का जरूर मांगते कि आप अगर तूफानी लाल आपके साथ धोखाधड़ी कर दी हैं तो आप क्या किए, बदले में ये केस कर दी हैं। FIR वाला कॉपी है? नहीं, हाँ दूसरे लैपटॉप में है। चलिए वो भी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तान्या खुद अपने मुंह से कह रही है कि जो गाना हम अलबल गा देते हैं, गंदा गा देते हैं, उसको आप रिपोर्ट मार दीजिए और मेरे अच्छे गानों को आप सुन लीजिए। तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। अब आप तय कीजिए कि तान्या किस ओर जाएगी। अगर ये इससे अच्छा गाना सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए इसके अच्छे गानों का, और अगर आप चाहते हैं कि ये गंदा गाना गाए तो गंदा गाना का सपोर्ट कीजिए। गाने गाए हैं आज हमारे एक चैनल से, तान्या ऑफिशियल से बहुत अच्छा गाना आया है, देखते हैं वो कितना बजता है। चलिए ठीक है, और हम धन्यवाद नहीं बोलेंगे। तान्या जी एक आध लाइन कुछ गाना गाइए और वही हमारे दर्शकों के लिए धन्यवाद होगा। और कि 12 बजे रात को रोज कहाँ से आते हो, और पीते हो ना खाते हो, फरका जाके सो जाते हो, कि अब ना सोहेंगे साफा लाइन लीजिए, ना तो मर्द वाला पोस्ट से रिजाइन दीजिए। और कि मेहर के रहते हैं हर हुए हो, कैसे हो हस्बैंड तुम, तेरी मेरी नहीं जमेगी, लगते हो हाफ मैंड तुम, कि तलाक वाला पेपर ला कर साइन कीजिए, ना तो मर्द वाला पोस्ट से रिजाइन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तान्या जी का नाम क्या ले, 10 बार तो ले लिए हैं, पूरा बिहार हमसे ज़्यादा जानता है। चलिए शुक्रिया।